आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश के कटनी समेत 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इंदौर भोपाल महानगर क्षेत्र के रूप में विकसित होंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने महानगर क्षेत्र योजना विकास अधिनियम को दी मंजूरी। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के राजनयिक वैश्विक संपर्क के लिए पहला शिष्टमंडल आज रवाना होगा। और आईपीएल में कल राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश की कटनी समेत 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किए जा रहे 1300 से अधिक स्टेशनों में जो 103 स्टेशन अभी बनकर तैयार हुए हैं, उनमें मध्य प्रदेश के 6 स्टेशन कटनी, साउथ, श्रीधाम, नर्मदापुरम, शाजापुर, सिवनी और ओरछा शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इन स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त कर सिटी सेंटर के रूप में फिर से विकसित किया गया है। यहाँ क्षेत्रीय संस्कृति और विरासत को दर्शाया जाएगा। कटनी साउथ रेलवे स्टेशन के कायाकल्प के उद्घाटन के पहले आवश्यक इंतजाम देखने जबलपुर से रेल अधिकारियों की टीम कटनी साउथ पहुंची। गौरतलब है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कटनी साउथ रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होने जा रहा है। इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। कटनी साउथ रेलवे स्टेशन का कायाकल्प जारी है। इसकी कुल लागत 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पहले चरण में 5.5 करोड़ रुपए की लागत से काम किए गए। पहले फेज में एसीपी से बनी मूर्ति स्थापना, एसी वेटिंग हॉल सहित अन्य सुविधाओं को विकसित किया गया है। दूसरे फेज में अन्य कार्य किए जाएंगे। अमृत भारत योजना के अंतर्गत कटनी साउथ स्टेशन का ये उन्नयन का कार्य किया गया है, जिसमें नई सुविधाएं जैसे कि नए वेटिंग हॉल्स, नए यात्री बुकिंग ऑफिस, सर्कुलेटिंग एरिया और पूरे स्टेशन के फसाड को उन्नत तरीके से और आधुनिक सुविधाओं सहित बनाया गया है। इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्चुअली 22 तारीख को किया जाएगा और ये सभी सुविधाएं यहाँ के आम यात्रियों के लिए खोल दी जाएंगी। प्रदेश मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में महानगर क्षेत्र योजना और विकास अधिनियम को मंजूरी दे दी है। इससे दो मुख्य शहर भोपाल और इंदौर को महानगर में विकसित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। प्रस्तावित भोपाल महानगरीय क्षेत्र 5 जिलों भोपाल, रायसेन, विदिशा, सीहोर और राजगढ़ तक फैला होगा। वहीं इंदौर महानगरीय क्षेत्र में इंदौर, उज्जैन, देवास और धार जिले शामिल होंगे। प्रस्ताव पारित करने के बाद सरकार अब महानगरीय योजना समिति और महानगरीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि ये प्राधिकरण प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र की भौगोलिक और आर्थिक आवश्यकताओं के लिए एकीकृत विकास योजना की तैयारी और कार्यान्वयन करेंगे। इस कदम का उद्देश्य 10 लाख से अधिक आबादी वाले राज्य में शहरी क्षेत्रों का एकीकृत क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना है। महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण निर्दिष्ट महानगरीय क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना तैयार करेगा। प्रारूप की मंजूरी के बाद विकास योजना लागू की जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के राजनयिक वैश्विक संपर्क के लिए गठित 7 सर्वदलीय शिष्टमंडल में से पहला शिष्टमंडल आज 4 देशों के लिए रवाना हो रहा है। शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में ये प्रतिनिधिमंडल संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, कांगो और सियरा लियोन जाएगा। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा और डीएमके पार्टी सांसद कनिमोई के नेतृत्व में 2 प्रतिनिधिमंडल कल इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, जापान और सिंगापुर तथा स्पेन, यूनान, स्लोवेनिया, लातविया और रूस के लिए रवाना होंगे। ये बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति के तहत इससे निपटने की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प सामने रखेगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कल नई दिल्ली में संसद भवन में इन तीनों शिष्टमंडल के सदस्यों को भारत के कूटनीतिक दृष्टिकोण की जानकारी दी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्रीकांत शिंदे ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को भारत में हुए पिछले आतंकवादी हमलों की जानकारी के साथ ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान किस तरह सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राष्ट्र हमारे लिए प्रथम है और देशभक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने इस बात को साबित भी किया है। अब आकाशवाणी भोपाल आपको मौका दे रहा है अपनी देशभक्ति की भावनाओं को जाहिर करने का।
प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल द्वारा राष्ट्र प्रथम देशभक्ति का जज्बा नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम में आप अधिकतम 40 सेकंड का एक वीडियो संदेश बनाकर देश के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार कर सकते हैं। इस संदेश को रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम और स्थान के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को रोज अपने समाचारों, समसामयिक कार्यक्रमों और सोशल मीडिया हैंडल्स पर साझा करेंगे। नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए 9406523035। आइए अब सुनते हैं इंदौर से रूपाली चौहान का ये संदेश। मैं रूपाली चौहान इंदौर से। मुझे गर्व है अपने भारतीय होने पर और मुझे फक्र है हिंदुस्तान के उन सभी सैनिकों पर जो अपनी जान को हथेली पर रखकर हमारे इस भारतवर्ष की रक्षा करते हैं और जो जल सेना, थल सेना, वायु सेना के माध्यम से हमारे भारत की सीमाओं की निगरानी करते हैं और हम सभी को सुरक्षित रखते हैं। इसके साथ ही मैं धन्यवाद देती हूँ हमारी भारत सरकार को जो कुशल नेतृत्व करते हुए देश की बागडोर को संभाले हुए है। जय हिंद। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज राजभवन में 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों, संस्थाओं को सम्मानित करेंगे। साथ ही प्रदेशव्यापी स्वस्थ यकृत मिशन का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और पद्म भूषण डॉ शिव कुमार सरीन, निदेशक इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज, नई दिल्ली भी कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे, जो कि स्वस्थ यकृत मिशन का शुभारंभ करने के बाद जिलाधिकारियों को प्रशिक्षित भी करेंगे। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को जन भागीदारी से मजबूत करने और जन जागरूकता के माध्यम से गंभीर रोगों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार अभिनव पहलें की जा रही हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह और स्वस्थ यकृत मिशन के राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने पद्म पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन 31 जुलाई तक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा है कि सभी आवश्यक जानकारियां पोर्टल पर विशेष फॉर्मेट में दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज दोपहर 12:30 बजे कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में चयनित मध्यप्रदेश के उम्मीदवारों को सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। आज आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगर मालवा में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए निकाली जा रही कौशल यात्रा को कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जबलपुर में कल भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने सिंदूर यात्रा निकाली। जबलपुर हाईकोर्ट ने एलोपैथी और आयुष चिकित्सकों की तरह वेटनरी डॉक्टर्स को भी 65 साल की आयु में सेवानिवृत्त देने के आदेश दिए हैं। भोपाल और शहडोल के डॉक्टरों की याचिका पर ये राहत दी है। नर्मदापुरम जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत इटारसी नगर पालिका ने 4 स्थानों पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किए हैं। ट्यूबवेल और पानी की टंकी के निकट 2-2 वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए गए हैं। डिंडौरी में 52 सिविल डिफेंस वॉलंटियर और 9 होमगार्ड को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। खरगोन के कसरावत शिकारियों के ट्रैप पैड में फंसी 3 वर्षीय मादा तेंदुए का रेस्क्यू कर लिया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।